कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। हे पार्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर मन ही मन उन इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। आप किसी न किसी को तो जानते ही होंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़कर प्रभाव के लिए जीता है। मनुष्य दूसरे मनुष्य से बचने के लिए झूठ तो बोल लेता है, सच्चाई को छुपाता है, पर वो ये भूल जाता है कि वो मुझसे सच्चाई छुपा नहीं सकता और आखिर में उसे मेरे पास ही आना है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म का आरंभ करता है, वही श्रेष्ठ है। मनुष्य बाहर से कितना भी अच्छा बन जाए, परंतु जब तक वो अपने मन को वश में नहीं कर लेता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ सभी को श्रेष्ठ तो बनना है, परंतु किसी को संघर्ष नहीं करना। पहले आप अपने मन से विचारिए, क्या आप श्रेष्ठ बनने योग्य है? यदि नहीं तो प्रयत्न कीजिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याह्यो कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो पार्थ, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। कहने का अर्थ है कि आपके पास कर्म तो बहुत सारे हैं, पर आपको अपने नियत कर्म को ऊपर रखना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनैः तदर्थम कर्म क्वान्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्मों के अलावा दूसरे कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त होकर अपना कर्तव्य कर्म करो। जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए किया जाए, वो यज्ञ ही बन जाता है। यदि आप अपने कर्म स्वार्थ के लिए करोगे तो वह कर्म आपको अवश्य ही बांधेंगे, पर यदि आप उस कर्म को किसी के कल्याण के लिए करोगे तो वही कर्म यज्ञ बन जाएगा। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वद्वम् ये वो स्विष्ट कामदुक। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं को सर्जा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो, जिसे तुम्हें सुखपूर्वक रहने की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी।